हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनवलप। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका। इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका भी बोला जाता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद सेपरेट जेनेटिक मेटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन काम जेनेटिक मेटेरियल को सेपरेट करना होता है साइटोप्लाज्म से। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। इसकी आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में होती है और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर प्लाज्म के कॉन्टैक्ट में होती है। राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस पे। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर तक का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो अटैच्ड टू द इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से अटैच होता है। न्यूक्लियर लैमिना इज इन कॉन्टिन्यूस विद द इनर मेम्ब्रेन हुज मेन रोल इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर लैमिना होता है वो इनर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसका मेन काम क्या होता है? न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इन न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि 3000 to 4000 इन नंबर होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल्स आयंस की साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इनका मेन काम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में ही होता है। मैं एक बार आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो जाएगा बीच का। ये न्यूक्लियर लैमिना है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर लैमिना आ जाएगा, ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देख लेना, ठीक है। देन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज अ स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस प्रोटीन्स आरएनए एक्सेट्रा विल टेक्स प्लेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसकी हेल्प से ही जो आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी तरह के, उनकी मूवमेंट होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए। इट इज़ कम्पोज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, और ये न्यूक्लियर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज 120 नैनोमीटर। जो डायमीटर होता है इसका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का वो 120 नैनोमीटर तक का होता है। इट हैज़ अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर कम्पोज ऑफ 2 पैरेलल लिंक्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो व्हील लाइक होता है, उसमें 2 पैरेलल लिंक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? एंकर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ये करते हैं, इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट फॉर्म अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर टूवर्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। ये करता है एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्लाज्म की तरफ, ठीक है। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इनसाइड न्यूक्लियस। ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है न्यूक्लियर बास्केट जो कि न्यूक्लियर प्लाज्म की तरफ बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल स्कैफोल्ड्स हो गई, एफ जी नब्स हो गए। ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, साइटोप्लाज्मिक फाइब्रल्स हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।